मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक सर्कुलर लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो अगर कोई आई करंट फ्लो होती है किसी सर्कुलर लूप में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ डिपेंड करता है करंट्स पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू द सर्कुलर लूप के। मीन्स अगर करंट बढ़ाएंगे डिफरेंट एम्पेयर्स में तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और अगर रेडियस इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। और एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे अगर सर्कुलर कोयल में तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉक फेस रूल की। तो क्लॉक फेस रूल है क्या? इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एन पोल साउथ पोल को। वो कैसे? अगर कोयल में जो करंट फ्लोइंग हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो फेस ऑफ द कोयल होगा नॉर्थ पोल, और जबकि कोयल में जो करंट फ्लोइंग हो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो कोयल का फेस होगा साउथ पोल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसके थ्रू हम मैग्नेट के एन पोल और एस पोल को फाइंड कर सकते हैं कि अगर किसी सर्कुलर कोयल में करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स एस पोल का होगा, एन पोल का होगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का एक अलग डिफरेंट पैटर्न है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जनरली बनी होती है जो वो आपके डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स से मिलकर बनी हुई रहती है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स के यहाँ काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, और सिमिलरली जो सोलेनॉइड होती है वो बार मैग्नेट की तरह होती है। ठीक है, और इससे भी क्लोज लूप बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है सबसे पहला नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगी, मैग्नेटिज्म ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर करंट स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। और तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ठीक है, कि सोलेनॉइड किस मटेरियल से बना है। तो ये सोलेनॉइड्स के क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे, और नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते क्या हैं? ये टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके बनाए जाते हैं। वो कैसे? तो उनका प्रोसेसर सिंपल से नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे जाता है किसी भी कोयल्स में और हाई करंट फ्लो करी जाती है, तो उसके अराउंड हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वर्क करता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसका जो वर्किंग है वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये कंसिस्ट होते हैं लॉन्ग कोयल इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप होती है इन पे अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सॉफ्ट आयरन कोर से बने होते हैं, और इनके अराउंडस क्या रैप्ड होती है? कॉपर वायर रैप्ड होती है इंसुलेटेड फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा जब मार्केट में आप कोई वायर खरीदने होंगे किसी फैन के लिए तो वहाँ पर वो रैप्ड रहती है पतली पन्नी से, तो उसको बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर, और ये सॉफ्ट कोर से बनाए जाते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि सॉफ्ट कोर से ही क्यों बनाए जाते हैं, सो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इतना इम्पोर्टेंस है कि जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग कोयल इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड होते हैं और सॉफ्ट कोयल से बनाए जाते हैं सॉफ्ट आयरन कोर से। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे डायग्राम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम है।
तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर है वो सॉफ्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है और स्टील से क्यों नहीं। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कोर होते हैं वो सॉफ्ट आयरन से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन लॉसेस ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कोयल इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही